दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए। इसलिए आपको परिवार के साथ आना ही है। कविता अपनी ननद सौम्या को फ़ोन पर कहती है। तभी सौम्या अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर कविता ने फ़ोन रख दिया। इधर सौम्या पुरानी यादों में खो गई। जब अपने पापा की मृत्यु के समय सौम्या अपने मायके आई हुई थी। सौम्या को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए। पता नहीं अब किसके सहारे जीऊँगी। माँ सौम्या के गले लगकर रो रही थी। तब सौम्या बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? सौम्या कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी। लेकिन अब ज़्यादातर फ़ोन पर बात होती थी। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बातचीत हो पाती थी। बेटा, क्या खाना बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, सौम्या ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो सौम्या को दिखी। तभी सौम्या माँ को बोली, माँ, आपका खाने का मन हो रहा है तो भाभी को बोलो बना कर दे। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं बेटा। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? सौम्या अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता। लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसकी तब समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। पहले दिन सौम्या माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी खाना खाने चलो। कविता माँ के कमरे में आकर सौम्या को बोली, चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। सौम्या उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेगी। आप चलो। कविता बोली, लेकिन भाभी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। कविता स्पष्ट रूप से बोली, तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर ले आओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। सौम्या ने अपनी भाभी को कहा। इस पर कविता कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन सौम्या को साफ तरीके से समझ में आ गया कि कविता को यह पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूड़ी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी, वो भी जरा सी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? सौम्या माँ को बोली। उतने में कविता बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर कविता वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान सौम्या की प्लेट पर ही था। यह देख सौम्या सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में पूड़ी का एक निवाला डालना चाहा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सौम्या ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा
जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या क्या था। तब सौम्या ने भी पूरा खाना वापस रसोई में रखा और खुद भी जरा सी खिचड़ी लेकर खाने लगी। 2 दिन सौम्या वहाँ पर रही और सौम्या भी माँ के साथ जरा सी खिचड़ी ही खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सौम्या ने जिद में माँ के साथ सिर्फ खिचड़ी ही खाई। वापिस जाते समय सौम्या अपने भाई से बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे कि बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। मदन गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सौम्या ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। सौम्या उदास मन से अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सौम्या को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी थी, लेकिन वह बेटा नहीं बल्कि बेटी थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकी थी। सौम्या अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने कविता और मदन की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया के सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना सब कर रहे हैं तो जब माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। सब लोग मदन और कविता की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सौम्या दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। अभी दीदी चलो आप भी खाना खा लो, कविता सौम्या को बोली। सौम्या माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगा कर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप खाना नहीं खाओगी तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? कविता सौम्या को बोली। भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तक तरसती रही, उनके मरने के बाद उन्हें दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनके मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएंगी? और जिस घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? सौम्या रोते हुए कविता से बोली। तभी वहाँ पर मदन भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भैया भाभी वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाले होते हैं। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक रहें वो आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। सौम्या यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे कविता और मदन की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना ही सच्चे अर्थों में उन्हें तृप्त करना है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ हैं।